श्रीमद् भागवतम स्कंद विद्याध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 22 कालात् गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्म जन्म महता पुरुषाधिष्ठिताभूत्। शब्दार्थ कालात् सनातन काल से गुण व्यतिकरः प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतर परिणामः रूपांतर स्वभावतः स्वभाव से कर्मों से जन्म सृजन महतः महत्तत्व का पुरुष अधिष्ठिता भगवान के पुरुष अवतार के कारण अभूत हुआ। प्रथम पुरुष अवतार यानी कारणानुशाही विषयों के बाद महत् तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमत्ता से ये फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाही चीज है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण हैं। इसलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत का प्रारंभ परम सत्य व समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। जन्माद्यस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकया वयं ददाति सप्तान्तिकं वन्दं श्रीरूपं साग्रजातं वन्दं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशतानंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधो जगत्पते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले ये थियरी ज्यादा है, इसमें सिद्धांत ज्यादा है, तो ये सिद्धांत यदि हम समझेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि भागवतम में थोड़े सिद्धांत होते हैं, फिर कथा आती है, फिर सिद्धांत, फिर कथा, तो इस प्रकार से बहुत रसप्रद बन जाता है भागवतम। पर अभी ये जो चैप्टर है उसमें पूरा सिद्धांत समझाया गया है
किस प्रकार से जगत कार्य करता है। और ये समझने के बाद हम भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता समझो कि भगवान ने इतना महान सर्जन किया है, तो हम उनके प्रति एक अभिभूत हो सकते हैं, उनके प्रति हमें आदर, उनके प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो सकता है कि भगवान कितनी अच्छी तरह इस भौतिक जगत का सर्जन करके हम लोगों को मौका देते हैं उनके धाम वापस आने के। भगवान इसमें लिखा है कि ये सारा सर्जन परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास होता है, एक के बाद एक रूपांतरण तथा प्रतिक्रिया की विधि से होता है। और उतना ही नहीं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो पूरा समय भी लेते भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता से। तो वाइंड अप, हम वाइंड अप बोलते हैं। आज हमें कोई प्रोग्राम करना हो, मंडप बनवाते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, लोगों की रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था। एक हम प्रोग्राम करते हैं तो कितनी व्यवस्था रहती है, पूरा पंडाल बना, सब लोगों से बात करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। सिर्फ हम 2-3 हजार लोगों का व्यवस्था करते तो कितना मेहनत करना पड़ता है। तो सोचिए भगवान सब इस पूरा ऐसा ही समझ लो कि ये व्यास पूजा सेलिब्रेशन है। व्यास पूजा सेलिब्रेशन होता है गुरु की कृपा प्राप्त करनी, गुरु का गुणगान गाने के लिए, और गुरु के माध्यम से भगवान को हम हमारा गुरु का मतलब हम ऋणी भगवान के, वो भगवान की सेवा करने का एक मौका मिलता है गुरु के माध्यम से, इसलिए हम गुरु की प्रशंसा करते हैं। लेकिन उसके लिए पंडाल बनाना, सब लोगों की रहने की व्यवस्था करनी, पानी की व्यवस्था करना, प्रसाद की व्यवस्था करना, सब मैनेजमेंट करना, सब आते हैं लाइन बाय लाइन आए, सब कितना एक समझिए कि भौतिक जगत जैसे बने थे सूक्ष्म मात्रा में जो ये ऐसा ही है सर्जन। तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है और फिर उसको बाइंड अप करना है वापस। तो ये भगवान अपनी सर्वशक्तिमत्ता से ये सब करते रहते हैं। इसीलिए इस अध्याय में हमको सिद्धांत ज्यादा आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको समझे नहीं, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे। हालांकि जो सिद्धांत इतना रसप्रद है, जो व्यक्ति धीरे धीरे सुनने का प्रयास करेगा, एक बार सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा, तीसरी बार सुनेगा, तो इसको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये वास्तव में कैसे बनता है, ये सब इतना महान विश्व कैसे बनते हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। तभी आपको भगवान के प्रति प्रेम होगा, नहीं तो हम सोचेंगे क्या है इसमें। जैसे आज की तारीख में भी लोग ताजमहल देखने जाते हैं, मूर्ख लोग। ताजमहल में क्या है तो देखने जाते हैं कि एक अद्भुत सर्जन है। तो जो ताजमहल, ऐसे करोड़ों ताजमहल जिसके सामने कुछ नहीं, ऐसा पूरा ब्रह्मांड बनाना, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनता है, उसमें जीव सब कैसे कार्य करते हैं, जीव कैसे फंस जाते हैं, ये टेक्निकल समझना, ये सिद्धांत रूप में समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमें एक कुतुब मीनार है या एक ताजमहल है, ये सब देखने के लिए हम सोचते हम कभी जाए उधर देखने के लिए, और उसको जो बनाने वाले उसकी प्रशंसा करते। हालांकि उसने बना, उसके बनाने वाले ने तो सभी मजदूर के हाथ पैर काट दिया था ताकि दूसरी बार ये सर्जन न हो। जब ये ब्रह्मा जी बनाते हैं तो ब्रह्मा जी को रिवॉर्ड मिलता है। ये देखिए भौतिक जगत के लोगों का रिवॉर्ड और भगवान का रिवॉर्ड। ब्रह्मा जी को रिवॉर्ड, इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है कि वो भगवत धाम जाते हैं। ये ब्रह्मांड का सर्जन है, अद्भुत ब्रह्मांड का सर्जन भगवान ने किया, और भगवान की आज्ञा से करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है। और ताजमहल जैसी चीज बनाते उसका हाथ काट दिया जाता है। ये हमारी, देखिए फिर भी हम लोग उसके प्रति आक्रोशित है। कोई भी नए लोग, भक्त लोग आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो सोचते चलो नजदीक है ताजमहल, आगरा जाते हैं। वो देखते हैं वृंदावन कितनी बड़ी चीज है, कितना बढ़िया है, ताजमहल में क्या रखा है। तो ये सब चीज हमें समझना है।
कि ये कितना महत्वपूर्ण सर्जन कितनी सूक्ष्म बारीकता से समझाया ब्रह्मा जी ने। मतलब कुछ नहीं था, कैसे महत्व प्रकट होते हैं। उससे पहले भगवान जो कल के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं, यानी सर्जन कर विलीन कर लेते। और आज के श्लोक में देखिए क्या करते हैं। पहले भगवान कारणशाही विष्णु या कारणशाही विष्णु प्रकट होते हैं। तो प्रथम पुरुष अवतार के बाद महत्त्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व, महत्त्व यानी क्या, जो विलीन हो गए, हाँ विलीन अवस्था में, मतलब अप्रकट अवस्था। ये जैसे ये पूरा बिल्डिंग बनाना है, मैं आसान भाषा में समझा दूं। ये बिल्डिंग बनाना है तो हमको क्या चाहिए, ईंट चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, कपची चाहिए, इतना सब चाहिए। तो ये सब पड़ा है, उसको बोलते हैं महत्त्व। मूल भौतिक जगत के बंधारण के लिए जो तत्व चाहिए वो महत्त्व है। तो क्या है, पहले भौतिक सृष्टि के तत्व, सबसे पहले महाविष्णु कारणशाही विष्णु, कारणशाही विष्णु प्रकट होते हैं। और उसके बाद महत्त्व यानी भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। सिद्धांत यानी ये सब तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये घटित होते हैं। और उसके बाद काल प्रकट होता है। काल भी भगवान का रूप है, हम समझेंगे इसमें। और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप कितना सुंदर समझा है। हमें ऐसे बोरिंग लगता है जो इसमें सब क्या काल है, महत्त्व क्या, लेकिन समझो क्या क्या चीज है। ये सब चीज अच्छी तरह हमको इसको समझ लेना है, इसको निग्लेक्ट नहीं करना है कि ये अर्ध कुकोटी न्याय नहीं चलेगा। यानी मुर्गी अंडा देती है सोने का, अंडा पीछे सोने का नहीं, अंडा देती है पीछे से, तो वो भाग लेने में वो आगे का गला काट देते क्योंकि उसमें खाना होगा। ये नहीं चलेगा, ये सब पढ़ना है, तभी हमको भगवान क्या है वो समझ में आएगा। ताजमहल को बनाने वाला तो मर गए, कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन सृष्टि को कोई याद नहीं, सृष्टि के सर्जक को कोई याद नहीं जो कि हमारे साथ उपस्थित है। तो हम लोगों को कम से कम भक्तों को पूरे उत्साह के साथ इस प्रकार की चर्चा को समझना है, उत्साह के साथ। ऐसा नहीं है फटाफट इसमें एक एक श्लोक, एक एक तात्पर्य के शब्द को समझना है, धीरे धीरे हम समझना है। जैसे काल पहले क्या होता है, कारणशाही विष्णु प्रकट होते हैं, फिर महत्त्व, उसके बाद उसको डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब उसको विचलित करने के लिए काल प्रकट होते हैं। और काल के बाद प्रकृति के तीनों गुण सत्व रजत तमो गुण प्रकट होते हैं। और ये तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां उसके बाद कार्य में रूपांतरित होती है। हम जो भी कार्य करते हैं तीन गुणों के अधीन रहते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट श्लोक है किस प्रकार सर्जन भगवान करते हैं। फिर धीरे 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 प्रकृति के तीनों गुणों में से मन, बुद्धि, अहंकार उत्पन्न होंगे। तो ये समझना हमको, इस श्लोक को आगे समझे। तो भगवान इस प्रकार अपनी सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रिया की विधि से करते हैं। तो अभी हम आगे रूपांतरण देखेंगे, कैसे रूपांतरण काल ये क्षोभ करते हैं, फिर कैसे सत्वगुण का रूपांतर होता है, विस्तार होता है, फिर रजोगुण का विस्तार से क्या होता है, तमोगुण के विस्तार से क्या होता है, सब हम समझेंगे। और फिर कहते प्रभुपाद इसी तरह सर्वशक्तिमत्ता से फिर भगवान क्रमशः समझ लेते, वो भी इसमें दिखाया है। और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं, सब पूरा भगवान विष्णु के शरीर में चला जाता है, संरक्षित, अच्छी तरह रक्षित होता है। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। काल जो है वो भौतिक शक्ति है, मतलब
भगवान का ही स्वरूप है। और वो ये जो भौतिक सृष्टि के सिद्धांत है वो ये जो प्रकृति के 3 गुण है वो काल का पर्यायवाची है, सब बोलते हैं प्रभुपाद। समान है, काल ही वो है, प्रकृति के 3 गुण में रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है। जब तक काल नहीं उसमें प्रवेश करेगा, काल यानी समय। और भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, कोई बता सकते हैं? कालोस्मि अहम्, मैं काल हूं। तो यानी ये भौतिक काल को प्रकृति का कारण माना जाता है, प्रथम कारण माना जा सकता है सृष्टि का। और प्रकृति के रूपांतरण से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। हम जो कार्य देख रहे हैं ये किससे है? भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप किससे? प्रकृति के रूपांतरण से। प्रकृति यानी 3 गुणों की बनी प्रकृति, उसका रूपांतरण काल से होता है। तो काल से ये सब रूपांतरण होता है। ये रूपांतरण से हमको ये भौतिक जगत दिखता है। कितना स्पष्ट है, यानी हम देख सकते हैं कि पूरा जगत 3 गुणों का रूपांतर है। और ये 3 गुणों काल से ये होता है, क्षोभित होते हैं। और महत्त्व ये सब क्षोभित होते हैं। महत्त्व और प्रकृति के 3 गुण मिलके सब ये होता है। महत्त्व 3 गुण की अप्रकट अवस्था यानी महत्त्व। तो इस प्रकार बहुत टेक्निकल है, लेकिन इसको समझना आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। ये ऐसे ही नहीं द्वितीय स्कंद में ऐसे नहीं दे दिया, सब अच्छी तरह धीरे धीरे समझ सकते हैं। फिर इन कार्यकलापों को प्रत्येक जीव जो कि जड़ पदार्थ की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है। और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। तो यानी जीव ये प्रकृति के कारण गुण संगस्य सद सद योनि जन्मसु, ये प्रकृति के 3 गुणों के अभिव्यक्ति, ये जो रूपांतरण है भौतिक, तो जड़ पदार्थ के साथ जीव मिक्स हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति और फिर अनेक प्रकार के कार्य जीव ये जड़ पदार्थ जड़ शरीर से करवाता है और फिर कर्म करता है और कर्म की श्रृंखला में बंध जाता है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसकी एक कर्म फल उत्पन्न होगा। जो भी कार्य करते हैं हमें ऐसा, इसीलिए प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करना है। प्रत्येक कार्य को इस भौतिक जगत में कि मैं ये करूंगा तो इससे कुछ मुझे पाप तो नहीं लगेगा, या ये करूंगा तो मुझे पुण्य तो नहीं लगेगा। पुण्य पाप समान है, इतना समझने हमको। यहाँ स्पष्ट लिखा है फल और नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं कि पुण्य पाप दोनों हमको इस जंजीर है। इसीलिए हमको एक एक स्टेप सोच सोच के बढ़ना है। ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये सब हमको एक एक स्टेप सोच सोच के करना है। लेकिन एक ऐसा कार्य है जो सोचने की आवश्यकता नहीं, वो करना ही है। वो कौन सा कार्य है? भक्ति। एक भक्ति कार्य ऐसा है जिसमें हमको ऐसा सोचना नहीं है इसका पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, बाकी सब कार्य में आपको सोचना है। अभी अधिक पुरुषोत्तम मास है तो सब लोग यात्रा करने जाते हैं, नदी स्नान करने जाते हैं, मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं। क्यों? पुण्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते, वो पुण्य पाप के श्रृंखला में फंसना नहीं चाहते। इसीलिए भक्त जोर देता है सिर्फ और सिर्फ भक्ति के ऊपर। इसलिए हम लोग ये कर्मकांड में नहीं ज्यादा जाते हैं। भक्ति मैं ऐसा कार्य करूं जिससे भगवान संतुष्ट हो। और प्रभुपाद कहते हैं भगवान के अलावा कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भगवान की सेवा के अलावा। देखिए कल मैं प्रभुपाद के इंग्लिश लेक्चर में प्रभुपाद बताते सिर्फ कृष्ण की सेवा करो। और जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करते हैं वो कभी भी इस फल और प्रतिफल के चक्कर में नहीं फंसता। बाकी हम इवन पैसा कमाते हैं तो फल पाप कर्म लगता है,
पैसा कमाना पार्टनर को लगता है पैसा कमाने से, इसीलिए उसका फल मिलेगा हमको। अभी हमारे पास करोड़ों रुपया है, हम सोचते हमारे पास करोड़ों रुपया है, मैं इसका मालिक हूँ, खर्चो इसको जैसे खर्चा है। नहीं, भक्ति के कार्य में खर्चना पड़ेगा उसको, मंदिर बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए धन का उपयोग करना चाहिए आपको। नहीं तो हम कर्म फल और उसके प्रतिफल में बराबर फंस जाएंगे। हाँ, हमारे नसीब से, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से हमको धन मिला, अभी इस धन का हमें क्या उपयोग करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं तो हम समझे मैं कारण हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, हमारी कोई मेहनत काम नहीं करेगी। हाँ, हमारी अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे हमारा आगे का फल नक्की होगा। अभी ये लिखा है ना कि कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद, यानी सब कार्य अलग अलग प्रकट होते हैं, उसके बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। बस ये कैसी श्रृंखला बन जाते हैं। तो हम सोचते हैं ये हम जो फल भुगत रहे हैं उसको हम सोचते हैं कि मैंने अभी मेहनत की इसलिए कमाया। नहीं, ये जो फल मिल रहा है पूर्व के कर्मों से मिल रहा है। नहीं तो एक आदमी करोड़पति और उसी के साथ उसका ही मित्र उसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये कैसे? कर्म प्रतिफल, कर्म का फल और उसका प्रतिफल उसकी श्रृंखला में बन जाते हैं। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, भक्तों को तो खास, क्योंकि भक्त पुण्य पाप कर्म के पीछे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भक्तिमय कर्म के लिए। इसीलिए जो भी वो करता है उससे पहले गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए भक्तों से कि मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं। मुझे ये ऐसे दान भी, पैसा भी आता है ना, तो क्योंकि पैसा हम जो भी कमाते वो पाप है, उसमें पाप, जो भी हम कर्म करते हैं उसमें पाप है। जो बिजनेसमैन झूठ बोल के या कुछ ऐसा कार्य करके पैसा कमाता है, तो ये जो पैसा आता है उसका हमें भाग भगवान की से हमें यूज करना है, पूरा हमारे लिए नहीं करना है। नहीं तो हम चोर माने जाएंगे। हमें चोर नहीं बनना, हमें भगवान के भक्त बनना है। कोई बोलेगा भाई मैं तो जो कमाता हूँ वही खर्च हो जाता है, अभी दो कमाए और जाओ, नहीं, फिर भी जो कमाते हैं हम उसमें से थोड़ा कम से कम कुछ ना कुछ तो निकालना ही चाहिए भगवान की सेवा के लिए। नहीं तो हम कर्म फल की श्रृंखला में ऐसे बच जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचा, हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए सोना खरीदो, घर खरीदो, बड़ा घर कर दो। अभी मेरे पास घर ठीक है, फिर भी मैं सोचता मेरे पास ज्यादा पैसा क्या करूं। लोग ऐसा नहीं सोचते ज्यादा पैसा है तो ज्यादा सेवा करो, नहीं, हम फल और प्रतिफल में बच जाएंगे। क्योंकि जो हमको फल मिलता है, फल किससे मिलता है? हमारे कार्य से मिलता है। हमने पुण्य कर्म किया इसलिए हमको फल मिला, अभी वही फल का उपयोग करके हम वापस एक और कर्म करके फिर अनेक फल उसके उत्पन्न होते हैं। जैसे मेरे नसीब में 1 लाख रुपया है, मुझे मिला, किसी न किसी निमित्त से मिला, मुझे 1 लाख मिला। अभी वो 1 लाख में से मैं इतने ऐसे कर्म कर सकता हूँ जिसकी श्रृंखला में अच्छी तरह बन जाऊंगा। अनेक कल ये फल मिला और ये फल से मैंने अनेक कर्म किए। तो ये देखिए हमको बहुत सावधान रहना है, ये मेरा संपत्ति नहीं है, ये कृष्ण का संपत्ति है, इसलिए मुझे कृष्ण की सेवा के लिए वापरना है, नहीं तो हम लोग बंद जाएंगे। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है, और ये सब कौन करता? परमेश्वर। यानी प्रकृति के 3 गुणों से, महत्त्व से लेकर पूरा सब परमेश्वर बन जाता है। हमारा कर्म फल तक तो ये भगवान साक्षी है। उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा हमको देखते हैं, ये इसको करोड़ रुपया में मुझे देना है, भगवान इसको देंगे, अभी क्या करते हैं वो भी देखते हैं। 1 करोड़ मिला, क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक अच्छा मोबाइल, 1 लाख रुपया वाला मोबाइल, फिर एक बड़ा गाड़ी ले लेते हैं, फिर घर बड़ा ले लेते हैं। हम बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं मैं अच्छी तरह रहता हूँ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को उदाहरण समझ सकते हैं।
रूप गोस्वामी जब रिटायर हुए पूरा नाव भर के पैसा मिला, उन्होंने उसका डिवाइड किया, 50% भगवान की सेवा, 25% अपने रिलेटिव्स को दिया, 25% भविष्य के लिए रखा, और उसी पैसे से उन्होंने सनातन गोस्वामी को छुड़ाया, मतलब वो पैसे से बचा उसे छुड़ाया। इसीलिए हमको जो भी है जब पैसा मिलता है तो, और वो जो आचार्य है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, वो कहाँ रहते थे? वृंदावन में एक पेड़ के नीचे रहते थे, सिंपल लिविंग। तो हमें ये सीखना है। हम लोग क्या करते हैं, हम जितना पैसा उतना पैसा लेते हैं और भगवान की सेवा में कुछ देते नहीं है, देते हैं बोले हमें घर का हफ्ता भरना है, हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे बीवी के लिए गहने लाने हैं, एक कार खरीदनी है बड़ी, ठीक है, ये सब करो, लेकिन कृष्ण का भाग अलग करके करो। बचे तो करो, मालिक को दो, पार्टनर को दो, कृष्ण पार्टनर है, नहीं तो बन जाएंगे। और फिर क्या है, अगर ज्यादा पैसा तो सोचते वृंदावन में घर रख लेते हैं। रूप गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया था, सनातन गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया। एक बार मैं व्यास पूजा के लिए गया था ना वृंदावन, गोवर्धन, तो गोवर्धन से रिटर्न आने तो छकड़ा में बैठा, तो छकड़ा वाले मुझे देख के बोला, प्रभु जी यहाँ का बढ़िया घर ले लो। मैं बोला ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, मैं अगर यहाँ रहूँगा तो मैं चोर हूँ, मेरे नाम पे रहेगा वृंदावन गोवर्धन का मालिक, गोवर्धन का इस साइज प्लॉट के मालिक राधेश दास, उनको मालिक नहीं है। अगर पैसा ज्यादा है तो कृष्ण के लिए मंदिर बनाओ, कृष्ण का मंदिर भी बनाओ, घर भी बनाओ, ना नहीं, लेकिन एक भाग निकाल दे कृष्ण का, तभी हम कर्म और फल और प्रतिफल से मुक्त हो जाएंगे। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण, इसीलिए वेदांत सूत्र तथा भागवत का परम सत्य को समस्त सृष्टि के मूल के रूप में स्वीकार करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयनातिर्तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट, मतलब जन्मादि अस्य, मतलब जन्म एक विश्व का सर्जन, पालन और विनाश एक ही व्यक्ति करते हैं कृष्ण। जन्माद्यस्य यतः, और ये सब बड़े बड़े देवता भी मोहित होते, तो हमारी तो क्या बात है, देवता मोहित होते हैं, देवता इतने सत्वगुण में रहते हैं, फिर भी वो मोहित हो जाते हैं। तो हम तो क्षुद्र जीव है, इसीलिए हमें या तो परमानेंट कृष्ण की सेवा लगता है, परमानेंट, पूरा परमानेंट यानी फुल टाइम। सबसे अच्छी चीज है फुल टाइम कृष्ण की सेवा। यदि फुल टाइम हम गृहस्थ है, इसीलिए कमाओ और उसका ज्यादा से ज्यादा भाग भगवान के लिए रखो और हमारे लिए थोड़ा ही रखो, ये आवश्यक है। हमारे इस्कॉन सूरत के प्रेसिडेंट वृंदावन दास प्रभु, वो जो भी कमाते हैं ज्यादा पार्ट भगवान की सेवा में दे देते हैं और अपने पास बहुत कम रखते हैं। ऐसा हमारा असल सीखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं देखता हूँ पहले से बहुत दान देते हैं, दान ही दान देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने, उनके पास तो बहुत भगवान की कृपा से जितना देते उतना बढ़ता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ मंदिर में फुल टाइम सेवा देते हैं प्रेसिडेंट की। पर ये है बात, तो हमें ये सब सीखना है, नहीं तो कर्म करने ऐसे फंस जाएंगे ना कि फिर अभी जब हम फंसे, इसीलिए हम ये फल और प्रतिफल की वजह से आज भी फंसे हुए हैं। कल एक भक्त मुझे बता रहे थे, मंदिर में मिले थे, मंदिर गया था तो वो मिले, मुझे बोला प्रभु ये माया बहुत, भगवान की माया को लाना बहुत मुश्किल है, अजीब इच्छा करता रहता, इच्छा करता। बोला सबसे पहले हमने भगवान का द्वेष किया, इसीलिए हम इधर फंस गए हैं। हम भी भगवान की तरफ भोग भोगते हैं और ये हमारी वृत्ति है, भोग भोगते, ये वृत्ति को निकालना है। और ये निकालने के लिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो ही तो हमको सिखाएंगे भक्त। अब भक्तों के संग में नहीं तो कौन बोलेगा, ओए गाड़ी
हाँ, अच्छा तो बहुत कैसे है, इससे बड़ी गाड़ी ले लो ना। बिगाड़े का बिगाड़ेगा, भक्तों के संग में नहीं होंगे तो, इसलिए भक्तों को भी भक्तों के संग में रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, अभी तुम 3 बेडरूम हॉल किचन में रहते हो, 10 बेडरूम हॉल किचन में रहो, तुम्हारे इतना पैसा है क्या करोगे। अभी वो 10 बेडरूम हॉल किचन में जाएगा, वो पूरा जीवन इसका उसी के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा चाहिए ना इसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। मेरा एक मित्र है, वो करोड़पति है, वो अपने घर का किराया 50,000 भरता है, और उसके बाद वो खाना बनाने आते हैं, उसकी वाइफ नहीं करती, उसके खाना बनाने वाले काम वाले, उनका पगार मिला के 60-70 हज़ार पगार है काम वाले, मतलब 1,20,000 उसको कमाना है, और वो तो करोड़पति है, तो कमा लेगा। लेकिन वो कर्मों और फल और प्रतिफल में सब बंध जाता है। उसको तो मिलता है, करोड़ रुपये उसको मिला, लेकिन उसको किस में उपयोग करा, कृष्ण के लिए नहीं, तो फिर उसने जिसमें कर रहा है तो और फल उसके उत्पन्न हो गए। एक ही कर्म का अनेक फल उत्पन्न होते हैं, एक कर्म के फल का अनेक फल होता ना। आप समझ रहे हैं बात, कि मुझे 1 करोड़ मिला, मैं करोड़पति बना, अभी इस करोड़ों रुपये से मैं अलग अलग बीज बोता हूँ, पाप कर्म, विशेष करके पाप कर्म। कोई ऐसा करोड़पति ऐसा नहीं है कि जो भगवान जी भक्ति के लिए देते हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम, सब महात्मा से दुर्लभ पैसे देते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन सब पाप कर्म फलित होते हैं। पाप भी हो या पुण्य भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, वो भी बनते ये हैं, वो भी बनते अलग अलग जगह पुण्य के लिए देते हैं, दान देते हैं, कृष्ण को छोड़ के सब जगह, और कभी कभी कृष्ण को भी दे देते, तो अच्छा। तो ये हमें समझना है, ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है, जन्माद्यस्य यथा। जो आदि कौन है, भगवान कृष्ण, कृष्ण से महाविष्णु, और महाविष्णु से महातत्व, महातत्व से प्रकृति के 3 गुण, काल महातत्व से एक करके, काल के बाद प्रकट होते, फिर प्रकृति के 3 गुण, फिर आगे हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 इसमें एब्जॉर्ब हुए बगैर काल को नहीं समझ सकते। क्या प्रभु? सारा चीज में एब्जॉर्ब होना पड़ता है, तभी समझ में आता है